वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे सियासी रवैये इतने बेलगाम क्यों हैं और क्या ये बेलगाम रवैये आने वाले दिनों में छोटी ईद पर बड़ी बदतमीजी की तवक्को की जा सकती है। जैसा कि आप सबके इल्म में होगा कि पिछले 24 घंटों में 2 बदतमीजी के वाक़यात पेश आए, जिनमें पहला वाक़या मस्जिद नबवी शरीफ में हुकूमती अरकान पर आवाज़ें कसने का हुआ और दूसरा वाक़या जो है वो होटल में पीटीआई के रहनुमा कासिम सूरी के साथ पेश आया। और इन दोनों वाक़यात में कौन ठीक था, कौन गलत था, क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए, मैं इस पे कोई राय नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे लोग सियासी जो लेवल है उसमें अकीदत की हद तक अटैच होते हैं और जब कोई किसी के साथ अकीदत की हद तक अटैच होता है तो उसको किसी का जो बुरा काम है वो बुरा नहीं लगता और जो अपोजिशन में होता है उसका अच्छा काम अच्छा नहीं लगता। यानी वहाँ पर जब अकीदत की हद तक वो अटैचमेंट होती है तो वो हकीकत क्या होती है उसके साथ उन लोगों का कोई कंसर्न नहीं होता। इस वक्त ये सियासी रवैये जो अकीदत की हद तक परवान चढ़ चुके हैं, ये इतने शदीद हो चुके हैं कि लोग जब किसी वो अपोजिशन वाले के साथ या जिनके ख्यालात उसके ख्यालात के साथ नहीं मिलते उसके साथ जब वो बिहेव करते हैं तो वो ना उम्र का लिहाज रखते हैं, ना वो जगह का लिहाज रखते हैं और ना ही वो उसमें एथिक्स को इन्वॉल्व करते हैं और वो बदतमीजी करना अपना हक समझते हैं। और जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में हर जगह पर या हर रोज़ कोई ना कोई बदतमीजी का जो वाक़या है वो रूनमा हो रहा है, जो पाकिस्तान की रिप्यूट को भी खराब कर रहा है। और जो पिछले 24 घंटों में मस्जिद नबवी शरीफ में वाक़या पेश आया वो थोड़ा सा इंतहाई नोयत का था, क्योंकि मस्जिद नबवी शरीफ एक ऐसी जगह है जहां पर ज़माने का वली भी बात करते हुए पहले कितनी बार सोचता है फिर वो बात करता है, लेकिन हम लोगों ने या हमारे सियासी रवैये इस हद तक शदीद हो चुके हैं कि हमने ये तक एहसास भी नहीं किया कि दुनिया की मुकद्दस तरीन जगह पे जाके हमने उस जगह को भी एक सियासी अखाड़ा बना दिया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक पाकिस्तान की रिप्यूट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। लेकिन इसमें एक अच्छा शगुन भी है कि सऊदी हुकूमत ने 150 लोगों के वीज़े मंसूख किए हैं और उनको ताहयात सऊदी अरब में एंट्री भी उनकी बैन कर दी है। ये तस्वीर का एक रुख है। तस्वीर के अगर दूसरे रुख को देखा जाए तो वो थोड़ा इससे भी ज़्यादा घिनौना है, क्योंकि जहाँ पर जो लीडर होता है उसने अपने लोगों को तमीज़ सिखानी होती है और जब तमीज़ का मुकाबला तमीज़ के साथ होता है तो हर बंदा दूसरे से ज़्यादा तमीज़दार बनने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे यहाँ पर जितने सियासी लीडरान हैं वो अपने लोगों को बदतमीज़ी सिखा रहे हैं और जब बदतमीज़ी हर कोई बदतमीज़ी सिखाएगा तो फिर बदतमीज़ी का मुकाबला बदतमीज़ी के साथ होगा। और आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे और आने वाले दिनों में भी ऑब्जर्व करेंगे कि जब कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी पर तनकीद करती है या बदतमीजी करती है तो उसका जो रिस्पॉन्ड है वो उससे ज़्यादा बदतमीजी की सूरत में आ रहा होता है, वो कभी भी बदतमीजी का तमीज़ के साथ नहीं आ रहा होता। जिस तरह हमारे सियासी रवैये परवान चढ़ रहे हैं और हम सियासत में अकीदत की हद तक लगाव रखते हैं और जब अकीदत की हद तक लगाव होता है तो हम जिस पार्टी को पसंद करते हैं उसका बुरा हमें बुरा नहीं लगता और जिस पार्टी को हम पसंद नहीं करते उसका अच्छा हमें अच्छा नहीं लगता। और ये जो रवैये हैं ये शिद्दत पसंदी की तरफ भी जा रहे हैं, ये बदतमीजी की तरफ भी जा रहे हैं और इसका रिजल्ट आने वाले दिनों में जिस तरह ईद का मौका है और ईद के मौके पे हर जो सियासी रहनुमा है वो अपने लोगों से ईद भी मिलता है, वो पब्लिक गैदरिंग पे जाता है, उनके साथ मीटिंग्स भी करता है और वहाँ पर ये बदतमीजी के रवैये सारे सियासी लीडरान को फेस करने पड़ेंगे, सारे लोगों को ये तकलीफ भी देगी। और यकीनन जिस वक्त एक पार्टी दूसरे के साथ बदतमीजी करेगी तो दूसरी उसके रिस्पॉन्ड में उससे ज़्यादा बदतमीजी करेगी और उसमें लोग आपको बताया है कि रिश्तेदारी की परवाह भी नहीं करते, उम्र की परवाह भी नहीं करते, जगह की परवाह भी नहीं करते और अपने स्टेटस की परवाह भी नहीं करते और बदतमीजी को अपना वो हक समझ के उसको या बदतमीजी से रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर जिस तरह ईद का मौका आ रहा है जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है उसको हम बदतमीजी से तमीज़ की तरफ कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि तमाम सियासी लीडरान अपने अपने कारकुनान को ये रिक्वेस्ट कर दें कि जो भी बंदा बदतमीजी करेगा किसी के साथ भी, वो अपनी पार्टी का हो या अपोजिशन का हो, तो अगर वो बदतमीजी करेगा तो वो हमारी पार्टी का हिस्सा भी नहीं है
पार्टी उसको सपोर्ट भी नहीं करेगी और पार्टी उल्टा उसके इस एक्ट को डिस्करेज करेगी, और वो कहीं भी इस तरह का अगर रवैया है तो उसको सिर्फ एक ही सूरत में हम मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर सियासी लीडरान अपने कारकुनान को ये रिक्वेस्ट करें तो इसके साथ साथ मीडिया भी अपना रोल प्ले करे। मीडिया लोगों को जो इस तरह के अगर किसी ने अच्छे तरीके से बिहेव किया है तो उसको एप्रिशिएट करे, और अगर कोई मिसबिहेव कर रहा है तो उसको कम से कम डिस्करेज करे, जिससे हमारे सियासी रवैये किसी हद तक मैच्योर हो सकते हैं। इन सियासी रवैयों से या इस तरह की बदतमीजी के रवैयों से हमारे लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, हमारे रिश्तेदारी को नुकसान पहुंच रहा है, हमारे अपनी जो रेप्यूट है वो खराब हो रही है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी हमारे मजाक उड़ाती है कि ये किस तरह के लोग हैं कि जिन नॉन इशू पे को ये इशू बना रहे हैं, और जो इनके रियल इश्यूज हैं जिनमें गुर्बत है, जिनमें बेरोजगारी है, जिनमें लो क्वालिटी एजुकेशन है, जिसमें लो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, उनको इन्होंने इग्नोर कर दिया हुआ है। इसलिए लोग कहते हैं कि ये मेंटली सिक कौम है, इसलिए हमें अपने रवैयों को रिकंसीडर करने की शदीद जरूरत है।